ये अपने जो एक्सटेंशन क्लास है, एक्सटेंशन की अपनी तीसरी या चौथा लेक्चर है। तो इसमें अपने दो टॉपिक हो चुके हैं। अपना थर्ड टॉपिक है प्रोग्राम प्लानिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, इसको थैंक यू। सो अब आज अपना डिस्कस करते हैं प्रोग्राम लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग क्या होता है? प्रोग्राम लर्निंग को हिंदी में क्या कहते हैं? कार्यक्रम नियोजन। कार्यक्रम नियोजन, ठीक है। प्रोग्राम प्लानिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? कार्यक्रम नियोजन। कार्यक्रम नियोजन, प्रोग्राम प्लानिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। फर्स्ट है प्रोग्राम, प्रोग्राम, फिर है प्लानिंग, एक है प्लानिंग, ठीक है। प्रोग्राम और प्लानिंग दो वर्डों से मिलकर बना है, ठीक है। अब अपनी इसकी देखते हैं डेफिनेशन की। प्रोग्राम जो प्लानिंग है इसकी डेफिनेशन क्या होती है? कार्यक्रम नियोजन की डेफिनेशन अपन बात कर रहे थे। कार्यक्रम नियोजन क्या होता है, ठीक है। कार्यक्रम नियोजन जो है दो शब्दों से मिलकर बना, प्रोग्राम और प्लानिंग, ठीक है। इसके बाद अपने देखते हैं जो है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन में अपने देखते हैं कि जो डेफिनेशन में अपने देखते हैं कि प्रोग्राम प्लानिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यों की विधियों की रूपरेखा इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है जिसमें कार्य से कुशलता से संचालित हो सके। प्रोग्राम कोई भी यदि प्रोग्राम अपने स्टार्ट करना है, जैसे प्रोग्राम है कोई प्रोग्राम है या अपनी कोई भी योजना है, कोई भी क्या योजना को क्या लागू करना है, योजना को क्या करना है? लागू करना है, ठीक है। लागू करना है तो लागू करने से पहले उसकी क्या है? योजना की जो प्लान है, प्लानिंग की जाती है। किसको कैसे ये लागू करना है, किस स्तर पर लागू करना है। जो पहले प्राथमिक हैं वो जो प्राथमिक हैं वो किन्हें फ़ायदा मिलना चाहिए, फिर किन्हें फ़ायदा मिलना चाहिए, ये सब क्या ये प्लानिंग के थ्रू भी किया जाता है। तो कोई भी योजना है तो कोई भी योजना को विस्तार रूप देने के लिए उससे पहले उसकी प्लानिंग की जाती है, ठीक है। उसमें आने वाली समस्याओं की प्लानिंग की जाती है। ये सब क्या पहले प्लान किया जाता है, वो क्या कहलाती है? प्रोग्राम प्लानिंग, ठीक है। यानी एक कार्य या विधियों की रूपरेखा तैयार की जाती है, यानी प्लान तैयार किया जाता है। कोई भी योजना को चलाने से पहले उसकी प्लानिंग की जाती है, तो क्या कहलाती है? प्रोग्राम प्लानिंग। ये डेफिनेशन किनके अकॉर्डिंग थी? गर्ग के अकॉर्डिंग डेफिनेशन थी। अब अपने देखते हैं कि कैल्स एंड हेर्ने ने क्या कहा है। कैल्स एंड हेर्ने के अकॉर्डिंग प्रोग्राम प्लानिंग स्थिति, उद्देश्यों, समस्याओं तथा समाधान का वर्णन है।
इसमें भी वही है कि जो स्थिति है, कोई भी प्रोग्राम है, तो कोई भी प्रोग्राम है उसको लागू करनी है, कोई भी स्कीम उसको लागू करना है, योजना है लागू करना है, तो उसकी क्या पहले प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग में उसकी स्थिति देखी जाती है कि अपने पास क्या है, उसकी स्थिति क्या है। जैसे कोई प्लानिंग कर रहे हैं रोड, जैसे कोई रोड की, अपने रोड निर्माण की जो प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, पहले अपने देखेंगे कि अपने एरिया में रोड रोड है कैसे। अगर अपने एरिया में पहले ही रोड साफ सुथरी है तो फिर इस योजना का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फिर अपने देखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य है कि अपने कोई भी योजना बना रहे हैं, उसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या है। जैसे अभी जो किसानों की जो है, किसानों के खाते में, हर किसानों के खाते में साल में 6,000 रुपये आ रहे हैं, तो इसमें की प्रमुख योजना क्या है कि किसानों को जो है, किसानों को जो आर्थिक रूप से जो लो कैटेगरी वाले किसान हैं उनकी हेल्प करना, तो ये उनका मेन उद्देश्य हो गया। समस्याएं, और अब इसमें ये है कि अपने कोई भी योजना करनी, उसमें समस्या क्या आएगी, ठीक है। अगर अपने कोई भी, जैसे कोई भी योजना करनी है, उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा क्या होगा, कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी समस्या आ सकती है। समाधान, वो भी समस्या है कि उसका समाधान कैसे करना है, इन सभी का क्या है, अध्ययन किया जाता है किसमें, प्रोग्राम प्लानिंग में, ठीक है। प्रोग्राम प्लानिंग क्या है, ये एक स्थिति, उद्देश्य, समस्याओं तथा समाधान का वर्णन है। अब अपने आगे बात करते हैं स्टेप ऑफ, यानी जो स्टेप है स्टेप ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग, यानी कोई भी प्रोग्राम है उसको, कोई भी स्कीम है उसको बनाने के लिए, कोई भी स्कीम है उसको बनाने के लिए, कोई भी स्कीम है उसको बनाने के लिए स्टेप होते हैं कि पहले अपने किसके बारे में देखना है, फिर अपने किसके बारे में क्या करना है, फिर उसकी समस्या का निवारण कैसे करेंगे, अगर ये प्रॉब्लम है तो ये कैसे करेंगे। तो ये क्या है, स्टेप है। स्टेप बाई स्टेप कोई भी योजना होती है उसका प्लानिंग प्लानिंग की जाती है, यानी रूपरेखा उसकी तैयार की जाती है। तो अपने पहले स्टेप देखते हैं कि स्टेप कौन कौन से हैं और क्या है स्टेप। तो अपने सबसे पहले देखते हैं स्टेप में स्थिति का ज्ञान। वही बात आ गई कि अपने स्थिति कैसी होनी चाहिए। स्टेप फर्स्ट क्या है, स्थिति का ज्ञान, स्थिति कैसी है कि अपनी कोई भी योजना स्टार्ट कर रहे हैं, कोई योजना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका स्थिति कैसी है। कोई भी योजना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी स्थिति का अपने को नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसकी, अगर कोई भी अपनी स्कीम लॉन्च कर रहे हैं उसको देश उस योजना की देश को ज़रूरत नहीं है, उस योजना की देश को ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने क्या लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या है, ये जो योजना है ये किसी काम नहीं आएगी, ऐसे ही चली जाएगी, ठीक है। तो पहले कोई भी योजना, कोई भी प्लानिंग या योजना, स्कीम की योजना बनाने से पहले तो उसकी क्या स्थिति का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आप अब अपने सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप है समस्याओं का मूल्यांकन करना, ठीक है। अपने कोई भी योजना बना रही है, कोई भी स्कीम को लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या पहले उसकी समस्या में देखी जाती है कि उसके बाद, अगर लॉन्च लॉन्च करने के बाद अगर अपने पहले जिक्र नहीं करते हैं किसी समस्या का, तो उसका समाधान भी अपने को पता नहीं होगा। तो लॉन्च करने से पहले क्या है, कोई भी स्कीम को अपने लॉन्च करने जा रहे हैं तो उसकी पहले समस्या, जो उसे स्कीम से रिलेटेड जो समस्या आने वाली है उनको भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, ताकि योजना को लॉन्च करने के बाद अगर वह समस्या आती है तो उसका समाधान किया जा सके। थर्ड स्टेप है उद्देश्य निर्धारित करना। अगर अपने कोई भी लॉन्च स्कीम जो है लॉन्च करने जा रहे हैं, या कोई भी प्रोग्राम की जो प्लानिंग अपने करने जा रहे हैं, तो अपने को उसका उद्देश्य भी पता होना चाहिए। फोर्थ है समस्याओं को परिभाषित करना, ठीक है। फिर है समस्याओं का समाधान, जो समस्या है उसका समाधान कैसे करना उसका भी अपने को पता होना चाहिए। फिर है प्राथमिकता, कि अपने जो प्राथमिकता, जो भी योजना लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें अपने किस चीज़ को पहले प्राथमिकता देनी है, किस चीज़ को सेकंड में, किस चीज़ को उसके बाद प्राथमिकता देनी है। जैसे अभी जो किसान सम्मान निधि योजना जो चल रही है, जब ये लॉन्च की गई थी तो जिसके 4
हेक्टर जिसके 0.765 हेक्टेयर से कम जमीन थी, उन्हीं को क्या 6,000 रुपये दिए जा रहे थे। लेकिन इसके बाद क्या है, जो प्राथमिकता थी पहले इन्हीं को प्राथमिकता दी, इसके बाद क्या ये धीरे धीरे बढ़ा दी गई। अब किसी भी किसान को, जो भी किसान है उसको क्या है, हर एक साल में 6,000 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये भी निर्धारित किया जाता है कि कौन सी स्कीम में पहले किस चीज़ को प्राथमिकता दी जाएगी, किस चीज़ को बाद में प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, फिर है कार्यों की योजना। कार्य की योजना में क्या होता है कि अपने कोई भी स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, कोई भी स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, उसमें कार्य कैसे करना है। ठीक है, कार्य कैसे करना है, फिर एक क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन करना। अब जो अपने स्कीम जो लॉन्च करने जा रहे हैं, ये सब कुछ करने के बाद, ये सारे स्टेप कंप्लीट करने के बाद इनका क्या एक बार दोबारा मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन करने के बाद देखा जाता है कि इसमें कोई कमी तो नहीं रहेगी, कोई कोई कमी तो नहीं रही है, कोई समस्या तो नहीं रही है। अगर समस्या नहीं तो उसका समाधान देखा जाए। फिर एक बार पुनः विचार दोबारा की, जो भी अपने प्लानिंग कर रहे हैं उसमें एक बार दोबारा पुनः विचार किया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, स्टेप है प्रोग्राम प्लानिंग के। अब अपन देखते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग, कि कोई भी जो है स्कीम योजना बना रहे हैं, कोई भी प्लानिंग प्रोग्राम है जो उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें प्रोसेस प्रक्रिया क्या है, उसकी प्रक्रिया। ठीक है, उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया है पहले वर्तमान दशा का पता लगाना। वर्तमान दशा क्या होती है, कार्यक्रम नियोजन में पहला कार्य वर्तमान साधनों संसाधनों तथा आवश्यकताओं का पता लगाना है। वही चीज दोबारा रिपीट रिपीट क्यों हो क्या रही है कि पहले सबसे क्या है, सबसे पहले जो है जो भी स्कीम, जो जैसे अपने कोई अनाज से फूड से रिलेटेड कोई स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं, पहले अपने इसकी वर्तमान दशा देखेंगे कि अपने पास यह कितना अवेलेबल है। ठीक है, अपने पास कितना अवेलेबल है, और इंडिया में इसकी कितनी कमी है, या कहीं भी जो लॉन्च करने जा रहे हैं वहाँ पे इस चीज़ की कितनी कमी है, तो उसी को वर्तमान दशा का पता लगाया जाता है। वर्तमान दशा में देखा जाता है कि आगे आगे धीरे धीरे इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा या मुझे कितना कम करना पड़ेगा, तो उसी का है वर्तमान दशा में पता लगाया जाता है कि किस चीज़ की जो भी अपने प्लानिंग कर रहे हैं उसमें उसका क्या समस्या आने वाली है, कुछ भी है। ठीक है, क्योंकि बिना वर्तमान दशा के पता लगाए कोई कार्यक्रम नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल सही है, अगर कोई कार्यक्रम अपने बना रहे हैं उससे पहले अपनी वर्तमान दशा नहीं पता लगाएंगे, वर्तमान दशा पता नहीं लगाएंगे तो अपने को क्या है, पता नहीं चलेगा। अपने को पता नहीं चलेगा कि उसकी स्थिति क्या है, उसकी जो है वो स्थिति फिलहाल क्या है। कोई भी प्रोग्राम प्लानिंग बना रहे हैं तो उसके अपने वर्तमान दशा में नहीं देखते हैं कि उसकी स्थिति क्या है, तो क्या है, उसके बिना कोई कार्यक्रम नहीं बनाया जा सकता। अगर और अपने जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रोड वाला है, अगर अपने जैसे यहाँ पे गड़साना में है, गड़साना में रोड का निर्माण, रोड से रिलेटेड कोई प्लानिंग बन रही है कि जो रोडें टूटी हुई है उनको नया करना है, तो उनसे रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम बन रही है, प्रोग्राम प्लानिंग बन रही है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि गड़साना में अगर कोई स्कीम बन रही है, जैसे रोड से एग्जांपल देख कर देखोगे, जैसे रोड से रिलेटेड अपने कोई स्कीम बना रहे हैं। ठीक है, अगर अपने इसका वर्तमान दशा में पता नहीं लगाया, मान लीजिए कि गड़साना में रोड पहले से ही बनी हुई है, गड़साना में रोड सभी रोडें जो पक्की पहले से बनी हुई हैं, और अपने दोबारा उसी पर स्कीम बना रहे हैं कि रोड को दोबारा सही, यानी तो रोड पक्की बनानी है। रोड पहले से पक्की बनी है तो उसको दोबारा उस पर प्लानिंग बनाएंगे, समय जो होगा, टाइम जो होगा उसकी व्यर्थ होगी, टाइम व्यर्थ होगा, और क्या है, जो रुपये है वो एक्स्ट्रा में लगेंगे, तो उसका क्या कोई मतलब नहीं है, तो वो क्या जो प्लानिंग अब अपनी वो कामयाब नहीं होगी। ठीक है, यह कार्य सर्वोत्तम व्यक्ति भ्रमण तथा समूह चर्चा से हो सकता है। सेकंड है इसमें अनुभूत समस्याओं को मालूम करना,
मतलब जो सेकंड प्रोसेस है, अपने सेकंड प्रोसेस क्या है? अनुभूत अनुभूत समस्याओं को मालूम करना। ठीक है, इसके बाद अपने देखते हैं क्या है अनुभूत समस्याओं को मालूम करना। इसमें वर्तमान दशा में सामान्य समस्याओं का पता होते हो तो पहली पंक्ति में पहली पंक्ति में चल जाता है। ठीक, इसमें देखते हैं कि वर्तमान दशा में सामान्य समस्याओं का पता हो तो पहली पंक्ति में चल जाता है। मतलब अगर कोई भी समस्या होगी तो वो क्या है, पहली पंक्ति में पता चल जाता है। प्रसार का कार्य जनता द्वारा पूरा होने वाला कार्य है। इस कारण जनता द्वारा मूलभूत समस्याओं की जानकारी करना दूसरा मुख्य काम है। ठीक है, इसके मालूम करने के लिए लोगों की छोटी छोटी टोलियां बना देनी चाहिए और उसके पश्चात वाद विवाद द्वारा जो निष्कर्ष हो उसे ही अनुभूत समस्या समाधान समझना चाहिए। जैसे अपने कोई स्कीम प्लानिंग कर रहे हैं तो इसमें क्या है, दो ग्रुप बना दिए जाते हैं। जैसे ए ग्रुप हो गया और बी ग्रुप हो गया। ए ग्रुप है जो इसके फायदे बताएगा, बी ग्रुप है जो इसकी कमियां बताएगा। तो इन दोनों से एक जो यहाँ पे कमेटी होगी वो इन दोनों के जो डिस्कस होगा, इन दोनों में एक जो है कोई भी योजना के फायदे बता रहा है, बी ग्रुप है जो उस योजना की कमियां बता रहा है, और ये कमेटी क्या ये सब निर्धारण करती रहती है कि इस रिलेटेड में जो भी बात जो भी योजना को बनाने के बाद जो समस्या आएगी वह उनको पता चलती रहती है। तो अनुभूत समस्याओं का को अनुभूत समस्याओं का कैसे पता लगाया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ए ग्रुप है जो उसकी कमियां बताएगा, बी ग्रुप है जो उसके फायदे बताएगा, या ए ग्रुप है जो उसके फायदे बताएगा, बी ग्रुप है जो उसकी कमियां बताएगा। और जो कमेटी बैठी होगी वो ये निर्धारण करेगी, उनको यह मालूम चलता रहेगा कि इसमें कौन कौन सी कमियां आने वाली हैं। ठीक है, तो अपने थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड प्रोसेस क्या है? थर्ड है उद्देश्यों को निर्धारित करना। उद्देश्यों को निर्धारित करना। उद्देश्यों को निर्धारित करना कैसे? कोई भी स्कीम लॉन्च करने से पहले उससे रिलेटेड जो उद्देश्य होते हैं, उससे रिलेटेड जो अपने उद्देश्य देने जा रहे हैं, अपना मेन उद्देश्य क्या है, जो भी प्रोग्राम अपने जो भी प्रोग्राम की प्लानिंग कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, वह उद्देश्य अपने क्रिएट वह उद्देश्य अपने पास होना चाहिए। तो उसका उद्देश्य को निर्धारित करना भी एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है। थर्ड प्रोसेस है उद्देश्यों को निर्धारित करना। उद्देश्यों को निर्धारित करना। उद्देश्यों को निर्धारित करना। इसमें इन दोनों के बाद तीसरा कार्य, जो दो प्रोसेस के बाद तीसरा प्रोसेस कौन है, कौन सा? उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है क्योंकि कार्यक्रम का उचित दशा में कार्यक्रम का उचित दशा में होना एक होने के लिए अति आवश्यक है। अतः समस्याओं का पता करके जो कार्यक्रम जो रिलेटेड कर रहे हैं उसका उद्देश्यों का निर्धारण करना। उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, उद्देश्य जो भी है अपने वो स्पष्ट होने चाहिए। उद्देश्य जो भी है वो अपने स्पष्ट होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट है समस्याओं के संभावित हलों की सूची तैयार करना तथा कार्य के बीच में आने वाली कठिनाइयों का मालूम करना। वही पॉइंट है कि कोई भी अपने प्रोग्राम या प्लानिंग बना रहे हैं तो उसमें आने वाली कौन कौन सी परेशानियां होंगी, तो उनका समाधान कैसे किया जाएगा। ठीक है, या कोई भी समस्या आएगी तो समस्या कैसे कम करनी है, तो वो सब क्या निर्धारित किया जाता है। उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद कार्यक्रम नियोजन का अगला क्रम है कि विभिन्न समस्याओं कौन कौन से हल हो सकते हैं उनकी एक सूची तैयार करना तथा यह भी मालूम करना कि कार्य करने में कौन कौन सी कठिनाई आ सकती है तथा उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये सब क्या है, एक प्रोग्राम प्लानिंग की प्रोसेस है। इसमें और भी प्रोसेस है जो अपने कल पढ़ेंगे। कल वाले लेक्चर में क्या है,
इसकी जो पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे और देखेंगे प्रोग्राम प्लानिंग के उद्देश्य क्या है, ठीक है, वो सब क्या है इसमें डिस्कस, प्रिंसिपल क्या है, वो सब अपने डिस्कस करेंगे कल वाले लेक्चर में। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।